मैंने कहा मम्मा जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, आई एम गोना टेल यू समथिंग बट लिसन टू मी फर्स्ट एंड देन यू डिसाइड। मैंने उनको बताया दैट आई हैव बीन ऑफर्ड बिग बॉस, तो शी हैड अ रिएक्शन लाइक एंड आई वाज लाइक कि दिस प्राइसलेस रिएक्शन के लिए तो मैं जान दे दूं यार, बिग बॉस क्या चीज है। What is your comment on Kamal R. Khan? हाँ, okay. See, I know he can be a pain sometimes. चाहे कितनी भी कड़वी और कितनी भी ऐसे क्यों ना बातें वो बोल ले लोगों के लिए, लेकिन उसके कहीं ना कहीं रिव्यूज में सच्चाई तो होती है। People don't know anything about cinema. They don't know anything about acting. For acting they believe कि मतलब सिर्फ अच्छी शक्ल है, डायलॉग बोल दिए बस हो गई एक्टिंग, बट दैट्स नॉट एक्टिंग। जो आर्ट है ना वो मरता जा रहा है। दिस इज द ट्रूथ। इट्स लाइक अ सिंकिंग शिप आई बिलीव। बॉलीवुड फोकसेस मोर ऑन कॉमर्स, मोर ऑन मनी रादर देन आर्ट। और ये बात सिर्फ देखने वाली नहीं है, ये बात एक्चुअली लेजिट किसी आदमी ने, किसी प्रोड्यूसर ने मुझे बोली थी एक दिन। वी वर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन और उसने बोला यार ये इंडस्ट्री में ना कॉमर्स टिकता है, अगर कॉमर्स है तो आर्ट है। वो बात मुझे इतनी चुभी एंड आई बिलीव दैट आर्ट है तो कॉमर्स है, ना कि कॉमर्स है तो आर्ट है। बिकॉज अगर वो आर्ट पे ज्यादा ध्यान देना, मे बी वो कॉमर्स तो क्या वो पूरी दुनिया के अंदर we have that power to control the whole world as Bollywood. This is Simba Nagpal and you're watching me on Be Blunt podcast. Please do like, share and subscribe. Simba Nagpal, welcome to Be Blunt podcast. Thank you for having me, bhai. Simba, मुझे एक बात बताओ, एक चीज ऐसी which you hate about the industry. The worst thing I find in this industry is that this industry, specifically Bollywood, I'll talk about. Bollywood focuses more on commerce, more on money rather than art. और ये बात सिर्फ देखने वाली नहीं है, ये बात एक्चुअली लेजिट किसी आदमी ने, किसी प्रोड्यूसर ने मुझे बोली थी एक दिन। वी वर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन और उसने बोला यार ये इंडस्ट्री में ना कॉमर्स टिकता है, अगर कॉमर्स है तो आर्ट है। वो बात मुझे इतनी चुभी एंड आई बिलीव दैट आर्ट है तो कॉमर्स है, ना कि कॉमर्स है तो आर्ट है। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ शाहरुख खान इन अ फिल्म, आई एम यूजिंग हिज नेम टू अर्न मनी, but at the same time they are adding other things like of commercialism also, जैसे कि fake drama and fake feminism, all of that they add in movies which I don't really appreciate. अगर शाहरुख खान के साथ आप मूवी बना रहे हो then you already know that it's going to do a minimum of 300-400 crores already, so why don't you just experiment with art? So अभी भी there are a few movies that I had seen in the past, अभी भी जो आई है, so I really believe all of those are like very commercial films rather than focusing on art. So that is the worst thing I find about this industry. Because अगर वो art पे ज़्यादा ध्यान देना, maybe वो commerce तो क्या वो पूरी दुनिया के अंदर we have that power to control the whole world as Bollywood. Right. I'm talking about we can go beyond Hollywood actually. But यहाँ सिर्फ कॉमर्स पे है, so that is why Art is dying. yeah, and the art is also dying, and उसके साथ साथ I तो can see Bollywood dying also, because ऐसा ही है यार, अभी क्या बोलने। I hate this about our industry. आपने स्प्लिट विला किया, उसके बाद एक टीवी शो किया. So how you got the offer for Big Boss 15? जब मेरे को बिग बॉस का ऑफर आया तो आई वाज डूइंग दिस शो शक्ति, अस्तित्व के एहसास की, ऑन कलर्स, एंड 2 साल हो गए थे अप्रोक्सीमेटली उस शो को चलते हुए। सो भगवान की दया थी दैट फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट शो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ अटेंशन एंड पीपल स्टार्टेड नोइंग मी एज एन एक्टर रादर देन जस्ट अ रियलिटी शो पर्सन। सो मुझे पहले OTT के लिए ऑफर आया था, बिग बॉस OTT के लिए, बट आई हैव नेवर बीन एक्साइटेड अबाउट बिग बॉस। ना मैंने कभी देखा है, ना मुझे पसंद था टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे बस ये था कि यार बिग बॉस में लोग बस लड़ने जाते हैं और इनफेमस हो जाते हैं, एंड बहुत गिने चुने लोग हैं जो कि लोग जिनको प्यार करते हैं। सो मैं कभी भी एक्साइटेड नहीं था, ये नहीं था। तो OTT का भी आया तो आई सेड नो, आई वाज लाइक कि आई एम नॉट अ बिग बॉस पर्सन एंड आई लेट इट गो, लेट इट स्लिप। ओके, फिर मैं कंटिन्यू करने लगा, बट फिर मेरे को डेस्टिनी इशारे देने लगी, जैसे कि कुछ इंस्टेंसेस थे जो कि मुझे, आई एम अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी, तो जब भी ऐसे कोई इशारे आते हैं ना, आई स्टार्ट टू फाइंड एंड कैप्चर देम। सो एकदम से रूबीना की एंट्री हो जाती है वापस शक्ति के अंदर,
वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस. हर जगह एकदम बिग बॉस होने लगा मेरी लाइफ में. आई वाज लाइक कि व्हाई इज दिस बिग बॉस एवरीवेयर. मतलब जो मेरे पूरी जिंदगी में आज तक नहीं हुआ मेरे साथ, एकदम से इतना बिग बॉस कैसे मेरे कानों में, मेरी आंखों के सामने हर जगह बिग बॉस इज हैपनिंग. देन एकदम से आई गॉट अ कॉल फॉर द मेन बिग बॉस. तो उन्होंने कहा कि आप करेंगे, दिस इज व्हाट वी कैन गिव यू एंड स्टफ लाइक दैट, ऐसे ऐसे. तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ. आई थॉट व्हाई नॉट, बिकॉज विद सलमान. या इट्स सलमान भाई ऑल्सो एंड डेस्टिनी भी इशारा दे रही. मैंने कहा मैं आपको सोच के बताता हूँ. आई थॉट आई विल थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल टेक अ डिसीजन. सो मैंने बहुत सोचा, बहुत लोगों से कंसल्ट किया, रुबीना से बात की, काम्या मैम से बात की, सबसे बात की. सो मुझे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. आई वॉज लाइक इन डिफरेंट माइंडसेट्स. तो मैंने मम्मा को फ़ोन किया. मैंने कहा मम्मा जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, आई एम गोना टेल यू समथिंग बट लिसन टू मी फर्स्ट एंड देन यू डिसाइड. सो वी वर ऑन अ वीडियो कॉल, शी लिव्स इन दिल्ली. तो मैंने उनको बताया दैट आई हैव बीन ऑफर्ड बिग बॉस. तो शी हैड अ रिएक्शन लाइक and I was like कि this priceless reaction के लिए तो मैं जान दे दूं यार, बिग बॉस क्या चीज़ है. So sweet. So I was like then अब तो कोई सोचने लायक कोई बात बची ही नहीं है. If this brings my mother so much happiness and excitement, and this is it. So I took the decision of it. So बिग बॉस में आपको क्या लगता है कि ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है? नेपोटिज्म, आई डोंट थिंक नेपोटिज्म करता है. आई थिंक मतलब नेपोटिज्म भी कर सकता है एक्चुअली. बिग बॉस इज प्रॉब्ली, आई बिलीव दैट वो उन लोगों को ऑफर करता है या उन लोगों को लेता है जो ना ट्रेंड कर रहे होते हैं एक्चुअली उस पर्टिकुलर जोन में. या तो वो बहुत एक्सपीरियंसड हो लाइफ में, बहुत नाम कर चुका हूँ और उसको रिवाइव करना अपना नेम, या तो वो, या तो जो ट्रेंड कर रहे हो मार्केट के अंदर, या फिर जैसा कि आपने कहा नेपोटिज्म. ये तीन तरीके से मेरे ख्याल से दे ऑफर पीपल टू कम एंड गेट इन्वॉल्व इन द शो. And groupism how exist? It's a part of game. Yeah, of course it is a part of game also, but दिक्कत पता है क्या आती है? गेम के अंदर आके ग्रुप्स बने ना तो बहुत अच्छी बात है, that is a game. लेकिन यार अभी ये इंडस्ट्री में लोग 25-25, 30-30 सालों से, और वो एकदम से बिग बॉस घर में है. तो जब मैं घर में गया, I didn't know anyone except for, जानता था, निशांत ने मुझे एक बार कभी कोरियोग्राफ किया था, वो भी मैं भूल गया था, सच्ची बताऊं तो. आई लव यू निशांत, बट अदरवाइज मैं भूल गया था. सो उसने मुझे याद दिलाया था कि प्रतीक को भी बस कहीं देखा था एक आध बार, कभी मिला था, कभी ऐसे. सो ऐसे मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन जब मैं गया तो वहाँ भाई सब एक दूसरे को जानते हैं. ओए 15 साल पहले की बात याद है तुझे? ओए 5 साल पहले ये हुआ था, 5 साल पहले वो थी, हम तो रातों को घूम. मैंने कहा यार ये तो सब बहुत पुराने लोग हैं, बहुत जानते हैं एक दूसरे को. सो उनको ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. Okay. वो पहले से ही ग्रुप फॉर्म थे नेचुरली. Okay. सो वैसे तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मतलब ग्रुपिज्म क्या ही होता है, शेर अकेले काफी होता है. ओहो. टेल मी वन थिंग कि एक स्टेटमेंट मैंने तुम्हारा कहीं पढ़ा था बिग बॉस 15 के बारे में कि इन रियलिटी गर्ल्स आर अबाउट ओपन, बोल्ड एंड ऑल अबाउट गिविंग कंटेंट. नहीं, आई मीन मैंने आई डोंट थिंक कि स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए कहा होगा, लड़कों के लिए भी सेम बात है, लड़कियों के लिए भी सेम बात है. तो मुझे ऐसा लगता है, और लगता नहीं, मुझे ऐसा पता है, चाहे जो कुछ भी कोई भी बोले, जो भी उस घर में होता है, दे आर एक्चुअली सीकिंग अटेंशन. बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो कि आर द रियल देमसेल्व्स, एंड दे आर आल्सो रियल. आई एम नॉट सेइंग दे आरंट रियल, बट दे ओवरडू स्टफ. लाइक अभी मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ तो वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, दिस इज गुड. अब मैं यही उठ के हैंडस्टैंड पुशअप्स मारने लग जाऊँ और चीखने लग जाऊँ, ऐसे पैर रख लूँ यहाँ पे, ये तो दिस इज probably getting and stealing attention and doing all of that. तो और वो भी petty things के लिए if you're fighting, because you can't find any topic. You tell me ना यार, रोटी के लिए कौन लड़ता है जिंदगी में? मतलब I mean literally you are big actors, you have big cars, you have big houses, and you're fighting for a roti. Dude, वो तो आप ऐसे ही दे देते हो ना लोगों को. वो तो आप एक मैच्योर माइंड वो जो अपनी रोटी सामने वाले को दे, ना कि लड़े उस बात पे. आलू ज्यादा डल गया तो कोई बात नहीं, पेट ही भर रहा है ना, किसी का फेंक. तो ये कौन था आलू ज्यादा डलने वाला? सब ऐसे थे. Who is the most? The most, सबसे ज्यादा राशनिंग तो अपनी तेजू करती थी. अच्छा. नहीं, बहुत प्यारी है वो, लेकिन हाँ आलू बहुत कम डालती है सब्जी में. सो डू यू थिंक कि अंकिता लोखंडे को ये बिग बॉस 17 जीतना चाहिए था या मुनव्वर जीता? हु डिजर्व टू बी अ विनर? जहाँ तक मैंने रील्स देखे, रील्स के हिसाब से तो मैंने पहले भी मुनव्वर का ही नाम लिया था. अच्छा.
तो मेरे को लगा था कि मुनावर शुड विन एंड मुनावर ओनली वॉन। तो किसी को ये प्रिडिक्शन दिया था या फिर अपने दिल में ही रखा था? हाँ दिया था ना, ऐसे इंटरव्यूज के लिए जब आप जाते हो तो बिग बॉस के बारे में तो आई गेट क्वेश्चंस ऑल द टाइम, सो Okay. तब मैंने बोला था दैट मुनावर, आई थिंक मुनावर विल विन, मैंने बोला ही था। Okay, so your calculation was perfect that finally Munawar Faruqi, Faruqi yeah, he won. So tell me, what is your comment on Kamal R Khan? Okay. No, I know he can be a pain sometimes, but I really, जितना मैंने उसका वीडियोस देखा है, really believe कि he is really entertaining dude, and सच्ची बताऊं आपको, चाहे कितनी भी कड़वी और कितनी भी ऐसे क्यों ना बातें वो बोल ले लोगों के लिए, लेकिन उसके कहीं ना कहीं रिव्यूज में सच्चाई तो होती है। फिल्म के रिव्यूज में। या बिकॉज मैं देखता हूँ कि जो ऑडियंसेस है ना, जो नॉर्मल ऑडियंसेस होती है हमारी, वो सबसे पहले आपको रिव्यू देने के लिए आती है, बट सच्चाई जहाँ तक मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चली है वो ये है कि पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट सिनेमा, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्टिंग। फॉर एक्टिंग दे बिलीव कि मतलब सिर्फ अच्छी शक्ल है, डायलॉग बोल दिए बस हो गई एक्टिंग, दैट्स नॉट एक्टिंग। के जब बोलता है तो वो बॉलीवुड में जो क्लीशे पना चल रहा है एंड जो ड्रामा ओवर कर देते हैं एंड जो आर्ट है ना वो मरता जा रहा है, दिस इज द ट्रूथ, इट्स लाइक अ सिंकिंग शिप आई बिलीव। बहुत ही रेयर मूवी, जैसे भी 12th फेल बनी, आई रियली लव दैट मूवी। ऐसी मूवीज मेरे ख्याल से 10 साल में एक बार बनती है, सो आई रियली लव दैट मूवी। बट आजकल जो भी बन रहा है इट्स क्लीशे, मतलब कि सीरियल और मूवीज में कोई फर्क ही नहीं, अच्छी चीजों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। करेक्ट। एंड अब वो इतनी अच्छी मूवी थी बट इट डिडंट डू अ गुड बॉक्स ऑफिस। सो के रिव्यूज मैं कहूँगा कि होता तो सच्चाई है उसमें, सो बाकी जबान कितनी भी कड़वी हूँ, आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट सच्चाई तो होते हैं उसके रिव्यूज में, आई एग्री टू दैट। ओके, अपने बचपन की कुछ स्टोरी सुनाओ, हाउ द सिम्बू बिकम सिम्बा नागपाल इन बॉलीवुड। सो एक्चुअली मेरा जो पहले नाम था इट वाज एक्चुअली सिम्बा बरेजा। Okay. So that was my father's surname, and later on I decided to carry on with my mother's surname as well. So मैंने सिम्बा नागपाल कर लिया था because I was brought up in my maternal family. तो सारा श्रेय उनको जाता है मेरी परवरिश का. So that is why I put नागपाल अपने नाम के साथ. जब हम साथ में रहते थे, my mom, my dad, me, तो I was a very introverted child. सो आपने सुना होगा कि बैक बेंचर्स होते हैं जो कि आवारागर्दी करते हैं, मस्ती करते हैं, और एक फ्रंट बेंचर्स होते हैं जो कि पढ़ाई पे ध्यान होते हैं, गीक्स होते हैं। सो मैं वो दोनों ही नहीं था एक्चुअली। मैं बैक बेंच पे बैठता था लेकिन दोस्तों के साथ मस्ती नहीं करता था, खुद में स्केचिंग में और अपने आर्ट में, पेंटिंग में, उसी में मैं बिजी रहता था। कभी भी क्लास के अंदर रहते हुए मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, टीचर क्या समझा रही है क्या नहीं समझा रही, लेकिन घर जाके मैं बहुत पढ़ाई करता था। सो आई डिड गेट गुड मार्क्स एज वेल, शक्ल से नहीं लगता पर या आई डिड गेट गुड मार्क्स। एंड आर्ट मेरे लिए हमेशा आई बीन पैशनेट अबाउट आर्ट। सो मेरे लिए मेरा पहला आर्ट जो मैंने कभी भी आर्ट जिसने मुझे समझाया आर्ट क्या होता है, व्हाट इज क्रिएटिविटी, दैट वाज स्केचिंग एंड पेंटिंग। सो दीज टू थिंग्स एक्चुअली इन्वोक्ड द रियल सिम्बा विद इन मी। सो दैट्स हाउ। आर्किटेक्ट में आपने ग्रेड किया है जी, करेक्ट? तो आर्किटेक्ट में ग्रेड करके सडनली स्प्लिट विला में आने की क्या सूझी? मतलब एक आर्किटेक्ट और एक प्ले बॉय इमेज। प्ले बॉय इमेज, राइट। वैसे अभी भी मैं उस इमेज से लड़ ही रहा हूँ। हाँ. सो एक्चुअली मुझे तो हमेशा से एक्टर बनना था। सिंस द टाइम आई हैव सीन माय फर्स्ट फिल्म कहूँ ना प्यार है वाज इट, एंड आई वाज सो मच इंस्पायर्ड बाय ऋतिक रोशन दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू लुक लाइक हिम, बी लाइक हिम, एक्ट लाइक हिम, हैव अ फिजिक लाइक हिम, हाउ ही टॉक्स। सो आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम लाइक एनीथिंग। सो सिंस माय फर्स्ट मूवी ओनली आई वांटेड टू बी एन एक्टर। सो लेकिन आपको पता है कि सोसाइटी कैसी होती है, एंड मतलब आपको रोकने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू टेल यू दैट यू नो दिस इज नॉट हाउ दुनिया वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। इन द एंड आपको डिग्री करनी है एंड देन यू हैव टू डू योर जॉब एंड देन लेटर ऑन यू डू व्हाटएवर यू वांट। उनके लिए सक्सेस वो थी 9 to 5 वाली जॉब। मैं मानता हूँ वो भी सक्सेसफुल होते हैं लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा, बट आई वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड स्पेसिफिकली एक्टिंग। सो जब मैं अपना फर्स्ट ईयर में था, सो दैट वाज द टाइम आई हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस, यार मुंबई कैसा होता है वहाँ जाके। मतलब जो मैंने सुना है कि करोड़ों लोग लाइन में लगे होते हैं, रोज करोड़ों लोग आते हैं और उन करोड़ में से बस एक आदमी बनता है। आई वांटेड टू सी इट फॉर माई सेल्फ कि यार जितना मैंने सुना है क्या ये सच है।
सो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर में गया मुझे ये लगा यार अभी बहुत देख लिया, पहली समर वेकेशंस है एंड आई टर्न्ड 18 दैट टाइम दैट ईयर। सो आई वाज लाइक कि लेट मी गो एंड सी फॉर माई सेल्फ यार, कि जो मैंने सुना है क्या वो सच है, और अगर सच है तो उसमें कितना सच है कितना झूठ है। और मैं कोशिश तो करूंगा ही चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज आई कांट स्पेंड माई होल लाइफ थिंकिंग कि काश ऐसा करा होता तब ऐसा किया होता। सो आई वाज लाइक कि लेट मी जस्ट गो एंड चेक फॉर माई सेल्फ। तो मेरी फर्स्ट समर वेकेशंस थी फर्स्ट ईयर की, एंड आई टोल्ड मॉम दैट आई वांट टू गो टू मुंबई एंड आई वांट टू जस्ट स्पेंड अ वेकेशन फॉर 10 days। So that was my first solo trip ever, जहाँ पे भी मैं गया हूँ पहले सोलो ट्रिप के लिए, मुंबई was the first place। सो मैं आया एंड कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था। सो आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऑटो का कल्चर बहुत है मुंबई के अंदर। मुंबई दिल्ली में। में इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे भी लोग ऑटो करते हैं बट वहाँ मेट्रो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मुंबई में ऑटो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो वेन एवर आई यूज टू गो समवेयर, ऑटो वॉज द गो टू Option. ऑप्शन। सो मैं सारे ऑटो से पूछा, आपको पता है कि यहाँ पे कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं और कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडियोज होते हैं, कहाँ पे है ये बालाजी कहाँ पे है, अच्छा। ये यशराज कहाँ पे मिलता है, आप मुझे बताओ। सो दे यूज्ड टू टेल मी दैट ये जानकी देवरी लेन में काफ़ी स्टूडियोज होते हैं, यारी रोड में काफ़ी स्टूडियोज हैं, आराम नगर में काफ़ी। तो आई वाज लाइक कि जस्ट टेक मी देयर। और फिर मैं देखता था, तो जैसा कि हमारी बात भी हो रही थी उस दिन, तो उस टाइम का कल्चर बहुत ही अलग था। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हर Digital चीज़ हो गया। आपको सेल्फ टेस्ट कर दो, ऑनलाइन भेज दो, एंड व्हाट्सएप पे ही आपको सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं। Correct. आप पढ़ के उसका खुद ही लाइट करके खुद ही ऑडिशन हो। तो उस टाइम ऐसे नहीं होता था, उस टाइम लंबी लंबी लाइनें लेजिट होती थी। और ऐसे बाहर हर स्टूडियो के बाहर एक पेपर लगा होता था कि उस पर लिखा होता था दैट यू नो वी आर ऑडिशनिंग फॉर दिस, वी आर ऑडिशनिंग फॉर दैट, एंड ऐसे फेसेस की रिक्वायरमेंट है, इस एज की रिक्वायरमेंट है। सो जो भी जहाँ पे भी मुझे लगता था कि या मैं फिट हो रहा हूँ, मैं उसकी लाइन में खड़ा हो जाता था जाके। Okay. So the very first time when I came to Mumbai, within 10 days I must have given like approximately 200 to 250 auditions। इतना Whoa. मतलब दिन से सुबह से लेके 9 बजे से पूरा दिन में ऑडिशन ही देता रहता था, एंड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। सो ज़्यादातर मेरे से काफ़ी लोग ऐसे कभी भी बात करते हैं ना कि यार कांटेक्ट नहीं हमारा, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते, हम ये नहीं करते वो नहीं करते। मतलब आई बिलीव कि मतलब एट द एज ऑफ 18 बस मैं आया था एंड रास्ते अपने आप बनने लग जाते हैं लाइफ आप में। कोशिश करोगे तो। आप कोशिश करते तो मिल ही जाता है। आई मीन बिना कॉन्टैक्ट्स के भी। सो दैट यू मेक कॉन्टैक्ट्स, यू डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स, True. कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, एंड उन्हीं में से एक ऑडिशन था। आई सॉ कोऑर्डिनेटर, हम सब लाइन में खड़े हैं एंड देयर कम्स दिस कोऑर्डिनेटर विद अ गुड लुकिंग गाय। हम लाइन में लगे हैं एंड एकदम से वो अंदर चला गया, 5-10 मिनट में बाहर आ गया, एंड वी आर लाइक कि हम क्या आर वी लाइक फूल्स कि हम इतनी देर से बैठे हैं, वी आर रिहर्सिंग, वी आर लर्निंग आवर लाइंस, और ये आके चला भी गया। सो आई वाज लाइक लेट मी टॉक टू दिस कोऑर्डिनेटर कि ऐसा कौन है ये। सो आई वेंट टू दैट पर्सन, आई वाज लाइक hey आई एम सिम्बा एंड दिस इज माय एज एंड आई वांट टू बी एन एक्टर, एंड अगर आपको कुछ भी लगे दैट समथिंग इज देयर फॉर मी, प्लीज लेट मी नो। सो उसने कहा कि या आई टेल यू, और फिर वो, बट ही वाज आल्सो वेरी हेल्पिंग गाय, और मे बी आई डोंट नो कि ही मस्ट हैव सीन समथिंग और नॉट। सो उन्होंने कहा कल आप मुझे मेरे घर पे मिलना सुबह। मैंने कहा ओके। तो बैंड्रा में गया उनके घर, एंड उन्होंने मुझे ऑटो में बिठाया और अलग अलग जगह ऑडिशंस पे लेके जाने लगे। तो जैसा उस लड़के के साथ हो रहा था वहाँ पे, वो अब मेरे साथ हो रहा है कि सब लोग लाइन में लगे और मैं जाके ऑडिशन दे के ओह। बाहर जा रहा हूँ अगले वीआईपी कल्चर। या। सो उसके बाद उन्हीं में से एक ऑडिशन, जो मैंने आपको बताया 200 ऑडिशन दिए थे, उनमें से एक ऑडिशन मैंने कोलोजियम के ऑफिस में दिया था स्प्लिट्सविला के लिए। एंड देन मैं वापस लौट गया अपने आर्किटेक्चर की डिग्री में, मैं बिजी हो गया अपने एग्जाम्स के परेशानियों में। एंड देन वन ये सब भूल गया। मैं भूल गया किसका ऑडिशन दिया था, एक्टिंग क्या होती है, सब भूल गया मैं। एंड मैं अपने जिम में था, जिम तो मतलब इज माय फर्स्ट एवर पैशन। Okay. सो मैं एक दिन जिम से बाहर निकल रहा था शाम को, एंड एकदम ऐसे यू नो गुस्से में कि मतलब आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर, एंड इज दिस सिम्बा नागपाल। आई वाज लाइक या हु इज दिस। तो कहते कि कोलोजियम से बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कोलोजियम भाई, क्या होता है ये? तो कह रहे कि आपने ऑडिशन दिया था ना स्प्लिट्सविला का। मैंने कहा हाँ। तो कहते वो क्लियर हो गया आपका, एंड इस तारीख को हम निकलेंगे। Okay. मैंने कहा ओके। तब तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ, मुझे लगा कोई बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। तो मैंने मम्मा को बताया, शी वाज लाइक बेटा इस फील्ड में तो ऐसा बहुत होता है यू नो लोग दे मेक अ फूल बेवकूफ आउट ऑफ बनाते यू। हैं, हाँ। सो मैंने कहा अच्छा। तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ था जब तक मैं उस टेम्पो ट्रैवलर में बैठ नहीं गया था जो हमें Okay. स्प्लिट्सविला के लिए जिम कॉर्बेट लेके चला। तब तक आई वाज़न्ट बिलीविंग इट। Okay. बट
जब वो हो गया then I could believe and I could hope for everything in life. Well, like if this can happen then anything can happen. Why not? फिर उसके बाद कोई restriction नहीं रखी मैंने अपने dreams पे. I just kept on आगे dreaming. बढ़ता रहा. बस. You never did खतरों के खिलाड़ी? No, Or you did? I did not know. So are you really open for खतरों के खिलाड़ी? I was before, but किसी ना किसी वजह से I couldn't do it. I have been offered it, but किसी ना किसी वजह से मैं नहीं कर पाया था. But now I think it's I have different plans. Okay. बाकी मैंने जैसे बोला, but सब भगवान के हाथ So में, God let's have see plan. if it happens or not. But मेरे plan में नहीं है. And you owe your success to? My mom and God. Okay. So we'll quickly go to rapid fire round. One thing really make you piss off? It's stupidity, dumb people, and lack of common sense. Okay. Last time you said sorry and to whom? Every day I say sorry to someone. Ooh. Everyone, maybe my अच्छा. friends, my mom, Oh, how or sweet. maybe my cook. हाँ. Every time. So ऐसा क्या करता है जो सॉरी बोलना पड़ता मैंने है? बताया ना, ऐसे कभी भी कोई स्टूपिडिटी वाली कोई बात करता है ना, या फिर कोई भी ऐसे डम बात हो जाए तो इंस्टेंट ट्रिगर हो जाता हूँ मैं एकदम. So मैं ऐसे चीखता चिल्लाता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी डांट देता हूँ ऐसे. Okay. A unknown secret about you. सीक्रेट वो क्या जो नो नो. Smart answer. Simbu, what is your per day? My birthday is 24 hours. Wow, smart answer, bro. Okay, one rumor from industry about you. About me. हाँ. अगर आप YouTube पे जाके लिखोगे कि सिम्बा नागपाल लाइफस्टाइल, तो उसके अंदर बुगाटी शिरोन दिखाते हैं मेरे पास. That is a rumor. अच्छा. I don't have a Bugatti, guys. Sorry. बंगला? बंगला भी नहीं है अभी यार. अभी अपार्टमेंट है. 3-4 गाड़ी वाड़ी. वो मतलब हो एक सकती ही है. मेरी वैसे 4 के बराबर है. ऐसी बात नहीं है. टेल मी समथिंग, जो इमेज मतलब तुम्हारी पोर्ट्रे की गई है कि बहुत गुस्से वाला है या ऐसे है, प्ले बॉय है या हाँ प्ले बॉय मान सकता हूँ, सो but ये काम मान. मतलब ये इमेज के बारे में जब पता चलता है तो ये इमेज से बाहर आने की कोशिश करते हैं और क्या? जब मैंने स्प्लिट्स किया था, माय फर्स्ट एवर रियलिटी शो, तब मैं फिर भी बॉदर हो जाता था कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं. तो जब मैं वो शो कर रहा था, सो लोगों ने काफी बोला कि प्ले बॉय है, लड़कियों के इमोशंस की इज्जत नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता. एंड आई ऑलवेज, जब एपिसोड स्टार्ट हो गया था, तो हमारा ना हमेशा उस टाइम ऐसे रहता था कि टेलीकास्ट के बाद मैं अपने किसी स्प्लिट्स के दोस्त के साथ हूँ या किसी भी कनेक्शन के साथ हूँ, और हम लाइव चले जाते थे एपिसोड के बाद और क्लैरिफिकेशंस देते थे कि आज के एपिसोड में हमने इसलिए ऐसा किया था, गाइस प्लीज डोंट जज अस. सो आई फील दैट्स रियली स्टूपिड, बिकॉज राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट नाउ, आई डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी. इफ दे जज मी और नॉट, जो भी करना है करो. आई डोंट गेट अफेक्टेड बाय एनीथिंग. आप प्ले बॉय समझते हो समझो, गुस्से वाला समझते हो समझो, काम समझते हो समझो, आई डोंट केयर. ओके Simbu, what is the secret of your fitness? नहीं, सो इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली ऋतिक हैज बीन, चाहे वो फिटनेस की हो, एक्टिंग की हो, ऑलवेज. बट ऐसे कोई सीक्रेट नहीं है. मैं आई हैव बीन वर्किंग आउट सिंस द एज ऑफ 15. सो आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मेरे बोर्ड्स चल रहे थे. एंड अपने एसएसटी के 2 दिन पहले, बोर्ड्स के 2 दिन पहले वाज माय फर्स्ट डे ऑफ जिम. सो तब से आई हैव बीन कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, एंड बहुत इंजरीज हुई हैं, बहुत ये सब हुआ है. एंड लोगों ने आर्टिफिशियल ड्रग्स यूज करने को भी रेकमेंड किया है. इनफैक्ट मेरे कुछ अपनों ने मुझे ऐसा बोला कि तू नेचुरली जो है ना सिम्बा, यू कैन नेवर हैव एब्स. तू सनी देओल जैसी बॉडी बना सकता है, ऋतिक रोशन जैसी कभी नहीं बना सकता. सो दैट हिट मी रियली हार्ड वंस समवन सेड इट टू मी. आई वाज लाइक, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मतलब कि आई एम गोना वर्क हार्ड नाउ. सो उस दिन से जो मेरी एक हार्ड वर्किंग की जर्नी शुरू हुई है फिटनेस के उसमें, सो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू कैलिस्थेनिक्स, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू योगा, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू क्रॉसफिट. ये सब चीज़ों में को मैंने ट्राई किया कि यार क्या चीज़ बेस्ट वर्क करने वाली है. सो वंस आई स्टार्टेड डूइंग कोर एक्सरसाइजेस, यू नो दोज मसल अप्स, ह्यूमन फ्लैग्स, बेसिकली कैलिस्थेनिक्स, तब मेरी बॉडी ने हिट करना शुरू किया. एक्चुअल शेप मेरी बॉडी ने फ्रेम तब पकड़ा जब मैंने कैलिस्थेनिक्स को इंट्रोड्यूस कर लिया था अपनी जिंदगी में. सो दैट रियली वर्कड आउट वेल फॉर मी. उसके बाद तो स्ट्रक्चर
बन गया था, सो उसके बाद अभी भी वही चल रहा है, मतलब उसमें कोई राज नहीं है। So what you eat whole day? I If my audience want to, my viewers want to know how you keep your fitness with food habit, because 80% is a food habit. I actually don't agree to that. Okay. 80% तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 40%, Oh. 40% कहूँगा। थोड़ा ओवर कर देते हैं लोग डाइट के लिए ना, इतना डाइट नहीं मेंटेन करता मैं। Okay. आई डोंट डू लाइक कि मेरे को उबला हुआ चिकन खाना है या फिर मुझे चिकन ही खाना है। आई जस्ट मेक श्योर एनी हाउ आई फुलफिल 120 to 130 grams ऑफ प्रोटीन इन अ डे, इतना मुझे चाहिए। Okay. चाहे वो मैं वेजिटेबल से लूँ, चाहे वो मैं एग से लूँ, मैं फिश से लूँ, आई मेक श्योर आई हैव 120 grams to 130 grams ऑफ प्रोटीन अ डे। दैट कीप्स माई मसल सेम, बट एट द सेम टाइम आई मेक श्योर कि मेरे जो जॉइंट्स हैं, टेंडन्स है, लीगामेंट्स हैं, उनको भी कंडीशनिंग, उनको भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। बिकॉज ओवर द टाइम अगर मैं फॉर एग्जाम्पल थाइज मार रहा हूँ, मैं हेवी वेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा हेवी करता हूँ, तो दैट्स गोना अफेक्ट माई जॉइंट्स अ लॉट। सो इट्स माई ड्यूटी टू गिव enough calcium, vitamin B12 and all of that things to the joint and do those exercises also. That's how what I do. So diet ऐसा कुछ नहीं है, just 120 grams of protein किसी भी हालत में, चाहे फ्राइड चिकन से खाऊं, चाहे उबले हुए चिकन से खाऊं, 120 जाना चाहिए अंदर। और रात का लास्ट फूड कितने बजे का होता है तुम्हारा? आजकल तो सोने से 10 मिनट पहले। अच्छा, अदरवाइज जब शो करते हो और एक काम करते हो शो तब? करता हूँ, जब शो करता हूँ तो सोने के 4-5 घंटे पहले। Okay. Have you ever stalked your exes? Stalked my exes, of course. इसमें क्या ना बोलता तो That's झूठ Simba होगा। Nagpal, Of course yes. I have, of course I So क्या क्या देखते हो, कैसे मतलब? मतलब अभी नहीं देख रहा किसी को हाँ, तो जब भी सच, हाँ। लेकिन हाँ देखा है, जब नया नया ब्रेकअप होता है तो यादें तो आती ही है, तो ऐसे आप स्टॉक तो करते ही हो। तो देखता हूँ कि मतलब कि क्या चल रहा है। कोई नया नहीं नया तो आया तो नहीं? एक लड़की, अच्छा छोड़ो उधर नहीं जाते। नहीं नहीं बोलो ना, you will don't take name. देखो आई एम नॉट टेकिंग एनी हाँ। नेम्स, बट व्हाट आई हैव सीन इज हाँ। कि एक लड़की ना ब्रेकअप तभी करती है जब ऑलरेडी क्यू में दूसरा लड़का उससे मिल चुका होता है। उससे पहले वो ब्रेकअप नहीं करती कभी। ओके। सो वही मैं देखता हूँ कि क्या हीरा खो दिया तूने। किसके साथ घूम रही है। टेल मी सिंबू समथिंग कि आजकल किसी को स्टॉक कर रहे हो क्या, फ्रॉम बॉलीवुड, हॉलीवुड और व्हाटएवर? स्टॉक स्टॉक तो आजकल नहीं करता हूँ यार, ऐसे कोई स्टॉक नहीं करता मैं। एक्चुअली ऑफ सोशल मीडिया हूँ आजकल। ओह अभी जब से शो खत्म हुआ, आई वाज लाइक लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक, आई वोंट ओपन सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। मैं फिर भी एक आध बार खोल लेता हूँ दिन में, बट आई डोंट, आई एम ऑफ सोशल मीडिया अभी के लिए। ओके, आई एम लाइक लेट मी जस्ट लिव लाइफ फॉर सम टाइम, बाद में जब काम वाम करेंगे तो वापस इंस्टाग्राम बिकॉज़ यू नीड अ पीस ऑफ माइंड आल्सो। या ऑफ Your कोर्स। और schedule and- इतना टेक सेवी हो गया ये जमाना आजकल का, पूरा मैं जहाँ देखता हूँ लोग फोन पे, देखो उनको फोन पे, सब फोन पे लगे हुए हैं। अगर तुम सिम्बा नागपाल के फैन होते तो व्हाट वाज द वन रीजन? आई थिंक अगर मैं सिम्बा नागपाल का फैन होता, आई वुड हैव लव्ड, देखो थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ अपनी, बट आई रियली हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन माई बिलीव्स, यू नो। सो जो एम्बिशन के लिए मैं अपने फील करता हूँ, जो मेरा बिलीफ है, लाइक एक कुछ लोग होते हैं जो होप करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिलीव रखते हैं। सो आई एम अ बिलीवर। सो आई बिलीव कि वो जो कॉन्फिडेंस है एंड वो जो पैशन है सिम्बा को अपने काम के लिए, अपने आर्ट के लिए, उस वजह से आई वुड हैव बीन अ फैन ऑफ माई सेल्फ, एंड आई एम अ फैन ऑफ माई सेल्फ एक्चुअली। ओके, सो सिम्बू, एक बी ब्लंट स्टेटमेंट। So my be blunt statement would be about passion and ambition only. तो जैसा कि हमारी बात हो रही थी, लोग आजकल फ़ोन में घुसे रहते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है उनका। सो फॉर ऑल द मेन आउट देयर, दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर यू, दैट गाइज, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके दोस्त हैं, आपका प्यार है, लड़की है या फैमिली है, वो सब चीज़ें बहुत प्यारी हैं एंड वही आपकी लाइफ बनाती हैं, ये बात कंप्लीटली सच है। लेकिन वो भी सिर्फ तभी आपके साथ कंटिन्यू टू स्टे करेंगे, वो आपके साथ आपके लिए तभी रहेंगे व्हेन यू विल बी अ प्रोवाइडर टू देम। तो अगर आप मतलब जो सच्चा प्यार मिल जाएगा, ये सच्ची दोस्ती मिल जाएगी, सारे परिवार वाले मेरे साथ होंगे, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट लाइज। And I believe that when you are someone, when you become someone and you're able to provide
to the people around you. Only then you matter. Otherwise, today maybe you matter, but tomorrow you won't. So please focus on yourself first. Focus on your ambition, your passion. Be a big man, be a great man, and help others and love others. That's all. तो सिम्बू मुझे बताओ कि अगर गॉड तुमको ऑप्शन दे के आस्क मी अ पावर फॉर यू, तो आप क्या पावर मांगोगे? So of course, Superman. Yeah, I mean super strength. He is super in everything. So वो अगर पावर होगी तो मैं पूरी दुनिया भी बचा सकता हूँ, खुद को भी बचा सकता हूँ और सब कुछ हो जाएगा फिर. Superman. So nice. So it's a pleasure talking with you, Simba.